क्या आपको पता है कि सोनम वांगचुक को न्याय मिल गया है, लेकिन कांग्रेस तड़प रही है। जैसे ही पेपर लीक के मुद्दे पर आधी रात को पीएम मोदी ने भरी हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें पेपर लीक के बारे में उन्होंने बात कही है। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि राजनीति ना हो, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पीएम की तरफ से कहा गया है। जैसे ही सोनम वांगचुक ने आधी रात को तोड़ दिया अनशन। बड़ी खबर सोनम वांगचुक को लेकर आ रही है, क्योंकि पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया। देर रात 2 केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में वांगचुक का अनशन तोड़वाया है। जैसे ही सरकार ने शिक्षा सचिव के खिलाफ उठाए सख्त कदम। नीट विवाद के बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां शिक्षा सचिव बदले गए हैं। सरकार ने देश के शिक्षा सचिव को बदला है। दिल्ली पुलिस ने दिखाए अपने सख्त तेवर। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। हिंसा करने वाला अब एक भी प्रदर्शनकारी नहीं बचेगा। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगा रखा है, मतलब तो प्रोटेस्टर्स कहीं पर भी सेफ नहीं है उनकी। अब न्याय मिलते ही खड़गे और प्रियंका मोदी को गरियाने लगे। देखिए, वांगचुक और दीपके ने मिलकर राहुल गांधी को बनाया पप्पू। रातों रात मोदी ने पलट दी बाजी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन एक टर्निंग पॉइंट की तरह है, बल्कि आज का दिन मत कहिए, रात भर जो चीजें होती रही दोस्तों, जिस तरह की घटनाएं घटती रही, वो भारत के इतिहास में, खास करके एकेडमिक जो आंदोलन चलते हैं ना, उसके इतिहास में एक बहुत बड़ी कड़ी है। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में, मतलब अगर मैं आपको बताना शुरू करूं ना तो पता नहीं कितना वक्त निकल जाए, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ हो रहा था। भाई, किसी को यकीन नहीं था। रात के 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो आया, वीडियो संदेश आया, और वो भी सेल्फी के मोड में। और उसके बाद जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदले हैं दोस्तों, ये वास्तव में देखने योग्य है। मगर कहानी क्या है, ये तो जानना जरूरी है। देखिए, विद्यार्थियों के साथ तो हम सब खड़े हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों की कहानी में राहुल गांधी के साथ जो घटनाएं घटी हैं दोस्तों, वो देखना जरूरी है। आप जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे। अभिजीत दीपके, यही कॉकरोच जनता पार्टी का मुख्य चेहरा है ना, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक ने मिलकर के राहुल गांधी को पप्पू बना दिया है। ये कहने में तो थोड़ा हल्का लगता है दोस्तों, लेकिन ये कहानी कितनी बड़ी है इसको समझना जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ के जितने भी मंत्री और तमाम लोगों ने जिस तरीके से संयम के साथ काम किया है, वो भी तारीफे काबिल है दोस्तों। आज की कहानी में कुछ दिलचस्प चीजें, कई विंडो भी आपको दिखाऊंगा और प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, मैं लगातार कहता हूं दोस्तों, जब आप हम जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करते हैं, तो कितनी ताकत मिलती है। जो बातें मैंने और आपने मिल करके दोस्तों आपके कमेंट को इंक्लूड कर रहा हूं, उसका कितना प्रभाव पड़ता है ये भी आपको पता चलेगा। आइए शुरू करते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और पहला कमेंट आप सभी को अभिवादन के साथ जय सिया राम यही लिखिएगा दोस्तों। 4 विंडो से शुरू करता हूं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पहले आपको दिखाता हूं। एक चेहरा मुझे दिखा दोस्तों, नाम है इंदिरा जयसिंह। अचानक से पता चला कि ये कॉकरोच के समर्थन में कूद पड़ी है। फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी कि यार इस पर कुछ तो दिखाना चाहिए। मैंने 4 विंडो निकाला है। देखिए, ये इंदिरा जयसिंह अचानक से कूद पड़ी। कोई लेना देना नहीं है इनका, कहीं दूर से भी लेना देना नहीं है। अचानक कॉकरोचों के लिए इनका दिल धड़कने लगा। पता चला ये कौन है मैडम, जरा सुनिए। जो सेक्स की उम्र होती है ना, 18 से 16 करने की मांग ये कर रही थी।
ये वही इंदिरा जयसिंह हैं। ये आप सिर्फ देखते जाइए ये क्या क्या करती हैं। तीसरे में देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए तो ये बाग बाग होती हैं, कहती हैं। आप देखिए क्या लिखा है, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह हेल्स मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉर टेकिंग कंसेंट ऑफ ब्राइड बिफोर मैरिज। मतलब शादी से पहले सहमति लेनी पड़ती। क्या हिंदुओं में जबरदस्ती हो जाती है क्या? सिर्फ आप संदर्भ समझ लीजिए दोस्तों। चौथे विंडो में क्या है, एनजीओ पूरा घपला चलता था, और जब सरकार आई थी ना 2016 की ये खबर दिखा रहा हूं, इनका एनजीओ का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। यानी कूदने वाले कौन है, जरा उसका चेहरा आपको दिखाया। एक और विंडो दिखाता हूं दोस्तों, 4 विंडो। अभी राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे, मोदी जी चुप क्यों हैं? हर बात पे मोदी जी को टांग दो, कुछ भी हो मोदी जी, बस मोदी जी चुप क्यों हैं। पहला विंडो है ना ये। और दूसरे में अगर मोदी जी बोल पड़े तो अपमान हो गया। आधी रात को सेल्फी मोड में प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के लिए संदेश जारी करते हैं, राहुल गांधी बोलते अपमान हो गया। माने ना बोले काम करें तो चुप क्यों है, अब बोले तो अपमान हो गया। तीसरे विंडो में क्या है ये देखिए, ये खड़गे साहब का है। अब नई कहानी कि मोदी जी ने क्यों बोला, बाहर क्यों बोला, संसद के भीतर क्यों नहीं बोला। संसद में चर्चा नहीं करा रहे। पहले मोदी जी चुप क्यों है, फिर बोले तो अपमान हो गया, फिर तीसरे में क्या सवाल बोल रहे, बाहर क्यों बोला, चर्चा नहीं कराएंगे संसद में। और चौथे विंडो में क्या है दोस्तों, सोनिया गांधी चिट्ठी लिखी है, लेख लिखा है, हम भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अर्थ समझते हैं ना दोस्तों, ये समझना जरूरी है। यही नैरेटिव की लड़ाई होती है। इनका विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए, कुछ भी नहीं लेना देना। और ये सरकार इस मंशा को समझती है, इसीलिए राहुल गांधी के साथ ये खेल हो रहा है। और आपको दिखाता हूं दोस्तों, एक और 4 विंडो दिखाता हूं, सरकार क्या काम करती है वो भी समझिए। भाई सोनम वांगचुक चेहरा बन गए, क्योंकि आप समझिए 27 दिन तक कोई भूख हड़ताल पे है, वास्तव में बड़ी बात है, ये कहीं दो मत नहीं। लेकिन इनके पीछे लोग पड़े थे, इनकी जिंदगी खत्म हो जाए, इनको सिंबल बना दिया जाए और मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में अभियान चला दिया जाए। मोदी जी समझ गए, अपने 2 बड़े मंत्रियों को भेजा, क्या चाहिए, आप हड़ताल खत्म कीजिए, हमें आपका जीवन चाहिए, खत्म। 1 विकेट, कई मोर्चों पे लड़ रही है सरकार। दूसरा सीजेपी ने कहा कि हम नहीं, जहां हम सरकार के पास जाके बात नहीं करेंगे। सरकार झुक गई दोस्तों। सोचना चाहिए, एक ऐसी सरकार जो इतनी ताकतवर है, पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लगातार हर चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन कहा अरे बच्चों के सामने क्या जिद करना, चलो झुक जाते। झुक गई सरकार। मैं सोच रहा था कि शायद नहीं करेगी, लेकिन झुक गई सरकार। तीसरे में क्या है भाई, बातचीत हुई आज, 2 शर्तें मान ली। ये खुद कह रहे हैं ये लोग कि सरकार का रुख बड़ा सकारात्मक। सरकार कह रही है अच्छा ये है, चलो कर लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा ये चलो इस पर विचार करते हैं। अब चौथे विंडो में क्या है, राहुल गांधी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खुद कुछ नहीं करेंगे, कोई आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई ना नीति है, ना नियम है, ना विजन है, कुछ नहीं है, मिशन भी नहीं है। दूसरा कुछ कर रहा है तो टांग अड़ा दिए, फंसा दिए कि लूट लें माहौल। अरे भैया ये मोदी हैं, ये आपको नहीं लेने देंगे क्रेडिट। बड़ा छटपटा रहे हैं राहुल गांधी। यहीं आकर कहानी निकलती है दोस्तों, जिससे आपको अगली कड़ी जुड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। अब आपको मैं जरा एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूं दोस्तों, किस तेजी से घटनाक्रम बदलता रहा है। अभी की जो लेटेस्ट खबर है दोस्तों वो समझ लीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से 2 बड़े मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। जेपी नड्डा का मतलब समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के बेहद करीबी और सीधी बातचीत। यह समझ लीजिए, यह संदेश है कि आपसे जो आदमी बात करने जा रहा है, जो मंत्री, वो ताकतवर है, वो फैसला लेने में सक्षम है, वो सीधी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकता है। और दूसरे जितेंद्र सिंह, ये भी ताकतवर मंत्री हैं। और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका ये मीटिंग में शामिल हुए। और ये बैठक हुई दोस्तों वीपी हाउस के कमरा नंबर 504 में ये बैठक होती है। फोटो आप देख लीजिए, सारी तस्वीरें भी आ गई और वीडियो भी आ गए इसके।
तो इसका मतलब बातचीत हुई है। और जो जानकारी है दोस्तों, उसके मुताबिक सीजेपी और सरकार के बीच जो ये बातचीत हुई है, करीब करीब 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत हुई। अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है। 5 पैराग्राफ की बाकायदा लिखित डिमांड रखी है। अब ये लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन आपको मैं जेपी नड्डा की बातचीत दिखाता हूं। ये मैंने एक ग्राफिक्स बना लिया है, क्या कहते हैं सुनिए। सीजेपी के नेताओं के साथ उनकी अच्छी बैठक हुई है। यह बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। देखिए, मैं 1.5 घंटे से ज्यादा बोल रहा था। उनकी 3 मुख्य मांगे थी। परीक्षाओं के लिए 5 सुधार के सुझाव थे। अच्छा, ये भी हमने उनसे कहा कि हम कल दोपहर में फिर मिलेंगे और सरकार के बीच हुई चर्चा के बारे में उन्हें बताएंगे। यानी एक अच्छे माहौल में यह संदेश देने की कोशिश कि हम नेक नियत से काम कर रहे हैं, हम आपके लिए सजग हैं, जागरूक हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके, मैं अभी आपको कुछ बयान भी दिखाऊंगा। और जो सीजेपी है दोस्तों, उनके 3 मुख्य डिमांड क्या है वो भी आप समझ लीजिए। छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाए, उन पर एक्शन के लिए सरकार माफी मांगे। अच्छा, माफी की भी बात हो रही है। एफआईआर वापस ली जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा हो। पीड़ित परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा की मांग की गई है। और जो सीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका, उसने क्या कहा जरा सुनिए। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजे और छात्रों पर दर्ज एफआईआर और कानूनी मामलों को वापस लेने की 2 मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यानी लगभग ये मानकर चलिए दोस्तों कि सरकार ने सीजेपी की मांगों पर एक तरीके से मुहर लगा दी है। चलो भैया, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, तुम भी बढ़ो, देखते हैं कहां पहुंचता है। और जो जेन्युइन मांगे होगी वो तो पूरा करेंगे ही, ये सरकार ने कह दिया है। पहला किला, एक दूसरा किला सोनम वांगचुक, वो सबसे बड़ा है भाई। इंटरनेशनली एक समझिए इनका रिकॉग्निशन है। और अगर कुछ मरमुरा जाते, जो लोग चाहते भी थे, और ये मैं एक केंद्रीय मंत्री ने कहा भी कि ये कांग्रेसी चाहते थे कि इनकी मौत हो जाए, ये समझ ली, ये सोनम वांगचुक भी समझ गए। खुद सोनम वांगचुक ने यह कहा है कि मेरे से मिलने के लिए 2 केंद्रीय मंत्री आए, उन्होंने पूरा लिखित में आश्वासन दिया, जो मांग कर रहे थे सब कुछ मांग लिया। इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को समझ लिया कि यह मांग जेन्युइन नहीं है, इस पे थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को ऐसे बेदखल नहीं कर सकते। और ये भारत है, ये बांग्लादेश नेपाल नहीं है। ये सोनम वांगचुक समझ गए। उन्होंने जूस पिया खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हाथों से। अब जो ये 5 कारण बताएं भूख हड़ताल तोड़ने के वांगचुक ने, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस दर्ज नहीं करने का आश्वासन मिला है, ये वहां भी मांग है। पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही पर संसद में चर्चा कराने का आश्वासन मिला, ये भी जेन्युइन है। आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजन को मुआवजा देने पर सहमति बनी, ये भी जेन्युइन है। 65 सांसदों ने संसद में मुद्दा उठाने का भरोसा दिया, ये देखना पड़ेगा। अब देखेंगे कि सोनम वांगचुक क्या विपक्षी पार्टियों के खिलाफ भी आमरण अनशन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। ये फंसाया उन्होंने, आगे भी आंदोलन जारी रखने के लिए अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। 2 बड़े किले, कौन बच गया? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, राहुल गांधी। तिलमिला उठे हैं सारे के सारे लोग, ये कैसे हो गया? अरे अभी तक तो सोनम वांगचुक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कैसे सरकार से सहमति हो गई? सरकार ने सारी शर्तें मान ली। अब आप देखिए दोस्तों, हैरानी होगी आपको। मैं पहले दिन से कह रहा था, ये कोई विद्यार्थियों का आंदोलन नहीं है। इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने गुप्त समझौता कर लिया है। गुप्त भाई, चिट्ठी सौंपी है, चिट्ठी लिखित में है, ये पूरा गुप्त समझौता होता है भाई। ये मांग कर रहे हैं, वही तो सीजेपी वाले भी मांग कर रहे हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं? आप तो सारा गोल पोस्ट ही बदल दे रहे हैं। ये कांग्रेसियों की नीयत समझिए, क्योंकि समझ में आ गया कि राहुल गांधी को कुछ मिला नहीं। राहुल गांधी का डब्बा गुल, ढोल फट गया, हाथ खाली है।
बल्कि मैं तो कहूंगा दोस्तों, ये सीजेपी भाई सोनम वांगचुक को ही अपना सिंबल बना के रखे थे ना। मैं देख रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल अभी भी पिंड करके रखा है सोनम वांगचुक को। ये अभिजीत दीपके कह रहा है कि हमको क्या लेना देना, ये विद्यार्थियों का आंदोलन है, उनसे नहीं लेना देना, हम तो जारी रखेंगे। मैं आपको सिर्फ ये कॉन्ट्राडिक्शंस दिखा रहा हूं दोस्तों, लेकिन सरकार चुप नहीं है। सरकार काम कर रही है, सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, एक एक खंबे को आइडेंटिफाई कर रही है कि कहां से दिक्कत हुई है। और ये पेपर लीक का मामला किसी भी कीमत पे वंस फॉर ऑल जीवन भर के लिए समाप्त कर देने का मादा रखती है। अभी कल ही दोस्तों जो शिक्षा सचिव हैं विनीत जोशी, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को जिम्मेदारी मिली है। और इसके बाद कैबिनेट की बैठक में बड़े बड़े फैसले किए गए हैं दोस्तों। और यह सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि हमारे पास वो विल पावर है। सच मायने में कहिए दोस्तों तो जो सरकार नक्सलियों को खत्म कर सकती है, जो सरकार कश्मीर में आतंकवाद का सफाया कर सकती है, वो सरकार नीट और पेपर लीक के मामले में बहुत कुछ कर सकती है। करने की मंशा भी है, करने की इच्छा भी है, करने का दमखम भी है और करके दिखा भी रही है। और इसीलिए कैबिनेट में बैठक हुई, फैसला हो गया, सख्त फैसला हुआ। और अगले हफ्ते तो अब विपक्षी फंसेंगे इस जाल में, ये मैं आपको बता देता हूं। अब सवाल है कि राहुल क्या करेंगे? राहुल गांधी को मिला क्या? बोल रहे हैं यार हम पीएम आवास के पास गए, उठक बैठक की, कसरत की, कपड़े भी गंदे कर लिए, इतना अच्छा आइकॉनिक फोटो भी मिल गया, कुछ हुआ नहीं। फिर इसके बाद ये वहां भी गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। कल जो गांधी स्मृति में गए, अब ये नए नए मुद्दे ढूंढ रहे हैं। ये बोल रहे हैं भाई, अभी आपको बताऊं एक और फैसला किया सरकार ने। सरकार क्या, यूनिवर्सिटीज ने अपने बच्चों को कहा है कि खबरदार वहां मत जाना भाई, वहां सही आंदोलन नहीं चल रहा है, आपके करियर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया कि नहीं, छात्रों को आंदोलन करने दो, जाने दो, सब कुछ करते रहें, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक और मुद्दा उठाया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना दोस्तों, ये गोल पोस्ट बदल रहे हैं। पहले बोल रहे थे कि इन लोगों से बात कीजिए, सरकार ने बातचीत की, बोला नहीं संसद में चर्चा कराई, सरकार संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई। फिर ये कहने लगे नहीं अब ये काम कीजिए, वो करने को तैयार हो गई। अब ये नए नए मुद्दे तलाश रहे हैं। अभी इन्होंने जेएनयू और ये सब मुद्दा उठा लिया, अब पैलेट गन वाला मुद्दा उठा लिया। तो ये राहुल गांधी के साथ बड़ी दिक्कत है दोस्तों। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे सोनम वांगचुक हो या अभिजीत दीपके, इनको समझ में आ गया है कि इनके आंदोलन को कोई और चुरा के ले जाने के मूड में है, राहुल गांधी मूड में है। इन्होंने जरा सा भी भाव नहीं दिया, जरा सी भी बातचीत नहीं की, एकदम सफा चट कर दिया है। और मैं फिर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर लौटता हूं। यह छोटा बयान नहीं है दोस्तों, मैंने तो नहीं देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी सेल्फी मोड में इस तरीके से इतना गहरा संदेश दिया। और रात के 12 बजे आप एक एक लफ्ज को पकड़िए। बोलते हैं पीएम कुछ बोलते नहीं, अरे भाई इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये कोई मामूली विषय नहीं है, ये बहुत पीड़ादायक है और इसके लिए सख्त कार्रवाई हो रही है। जरा सुनिए। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी एक और जानकारी देते हैं। कई लोगों के मन में सवाल उठेगा कि आखिर इतनी देरी क्यों, उसके बारे में वो बताते हैं। इतनी देरी इसलिए क्योंकि जब पेपर लीक हुआ तो उसके बाद इतने लाखों बच्चे इधर उधर भटक रहे थे। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या थी? हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि तत्काल परीक्षा हो, रिजल्ट आए। वो सरकार ने कर दिखाया है, देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में
उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी एक और जानकारी देते हैं। वो कहते हैं, रात के 12 बजे कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, वो कह रहे हैं कि मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही, शुरू हो गया काम, और इसके बाद मसौदा भी तैयार हो गया, वो भी मिल गया है। सुन लीजिए। हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। और इसके बाद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आगे का खाका भी खींच देते हैं, और ये जो खींच रहे हैं ना, यही राहुल गांधी फंस गए। अब आप देखिएगा, यह आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं, विपक्ष के खिलाफ होगा। और मैं शुरू से कह रहा था दोस्तों कि यह आंदोलन मोदी सरकार को फायदा पहुंचाएगा। बच्चों का काम होगा, सरकार को फायदा मिलेगा, और विपक्ष की नीयत का खुलासा होगा। ये कहते हैं अगले हफ्ते हम कानून भी बनाने जा रहे हैं। सुन लीजिए। कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का। तो ये असली कहानी है दोस्तों, और इस कहानी में आप तय कीजिए किसकी नीयत साफ है और किसकी नीयत गलत है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, बच्चों की मांग को खारिज नहीं कर सकते भाई। विद्यार्थियों की संवेदनाएं जुड़ी हैं, भावनाएं जुड़ी हैं पेरेंट्स की, इस बात को समझिए। मांग जायज है, मैं शुरू से कह रहा हूं, तरीका गलत है, नीयत गलत है, और ये नीयत अब दिख रहा है सबको, धीरे धीरे दिख रहा है। लेकिन मैं फिर भी कमाल की बात मानता हूं दोस्तों कि सरकार ने जिस तरीके से काम किया, राहुल गांधी को जो लग रहा था कि सारा फायदा एकदम हुमच करके ले जाएंगे, कुछ नहीं मिला, हाथ खाली रह गए, बस कटोरा ही बच गया है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें जय सिया राम लिखिए। और अगर आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों इस राष्ट्रवादी पत्रकारिता को, तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।